जी वेलकम बैक नाज़रीन। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के अंदर जहां पर सियासी जमातें अपने बहुत से कारकुनान को, अपने लोगों को सियासी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही हैं, साथ ही साथ सियासतदान भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी सरकर्दा सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें ताकि जीत के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो सके। वहीं पर बहुत बड़ी तादाद ऐसे सियासतदानों की भी है जो कि आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। इस इलेक्शन की बात करें, बहुत से नए चेहरे भी इस दफ़ा जो है वो इंतखाबात में हम देख रहे हैं कि हिस्सा ले रहे हैं, जो कि खुशाइंद बात है। वहीं पर इस मुल्क की एक ऐसी कम्युनिटी जिनके बारे में अगर हम आम तौर पर बात करें तो अपने जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो अपने बुनियादी हुकूक हैं, उनको हासिल करने में भी उनको बहुत दुश्वारी होती है। उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत जो है वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रही है। मैं बात कर रही हूँ इस मुल्क में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके हवाले से। जैसे मैंने कहा कि बड़ी बेसिक चीज़ों के लिए भी हमने देखा है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक बड़ी फाइट जो है वो पुटअप करनी पड़ती है। और हल्का NA 47 और 48 से नायाब अली जो हैं वो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लेने का फैसला किया है। जो आने वाले इंतखाबात हैं कुछ जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि क्या वो थॉट प्रोसेस था जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो ना सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लें बल्कि आज़ाद हैसियत में हिस्सा लें, और कैंपेन का क्या आगाज़ किया है तो इस वक्त क्या सिचुएशन है। थैंक यू सो मच नायाब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे, आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले तो जो मैंने भी इब्तदाई में बात की, इशूज़ हैं जिन पर आपसे बात करूँगी, बट क्या सोचकर आपने ये फैसला किया, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने इशूज़ के ऊपर बहुत बात करती हैं, आवाज़ उठाती हैं, बट आपको किस चीज़ ने ये सोचने पर मजबूर किया कि पार्लियामेंट इज़ द वे, वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, और सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा हमेशा फोकस जो रहा है डैट इज़ ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ ख्वाजा सरा कम्युनिटी। तो एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, सोशल एक्सेप्टेंस हो, उसके बाद जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डैट इज़ द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अगर आप सियासी धारे में शामिल होते हैं तो आप अपने हकूक़ के साथ साथ वनरेबल ग्रुप्स के हकूक़ के ऊपर भी बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। तो हमने जब कानून साजी की, अभी हालिया में जो कानून के अराउंड एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, तो बहुत से मर्द और ख़वातीन थे जो कि हमारे बारे में बात कर रहे थे और हमारी ज़िंदगियों का फैसला कर रहे थे। तो वी रियलाइज़ कि अगर हमारा ख्वाजा सराओं का नुमाइंदा कोई असम्बली के अंदर बैठा हो तो वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जिसकी वजह से जो है वो डिसाइडेड कि हमें इलेक्शन में आना चाहिए और अपने हकूक़ के ऊपर बात करें। अच्छा, ये बड़े प्राइम 2 हल्के हैं जो आपने चुने हैं। आप पहले तो ये बताएं, कागजात नामजदगी, स्क्रूटनी, आपका सारा अमल मुकम्मल हो गया है? मेरा स्क्रूटनी आज थी। NA 46 के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गई है, और 47 के लिए मेरी 30 तारीख को है। और बड़ी पुरुमीद हूँ कि चूँकि मैं कोई डिफ़ाल्टर वगैरह तो हूँ नहीं, दूसरे सियासी लोगों की तरह ना मेरे ऊपर नैब के केस चल रहे हैं, तो आई एम वेरी होपफुल कि ये बड़े अच्छे तरीके से वो भी स्क्रूटनी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों हल्कों में अभी, क्योंकि जाहिर है आप पॉलिटिशियन बन रही हैं, पॉलिटिक्स करेंगी, कौन आपको ज़्यादा मुश्किल कैंडिडेट नज़र आ रहा है कि जिसका आपको लगता है कि इनके साथ टक्कर का मुकाबला, या ये आपको टफ टाइम दे सकते हैं? देखें, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, में आप देखें कि हमारे जो हल्के हैं, एक हल्के से 73 कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और दूसरे हल्के से 75 लोगों ने कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो इनकी आपस में खिचड़ी पकी हुई है। हमें इन्होंने मेरे से क्या लड़ाई करनी है, ये आपस में अभी लड़ाई कर रहे हैं। और सेकेंडली मैं समझती हूँ कि चूँकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त मुल्क के अंदर, तो उसकी वजह से इसका फ़ायदा हमें होगा जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। क्योंकि अब इस्लामाबाद, जिन हलकों की मैं आपको बात करूं, 47% जो वोट है वो ख़वातीन का वोट है, और यहाँ पे किसी भी सियासी जमात ने, बड़ी सियासी जमात ने किसी खातून को अभी तक टिकट नहीं दिया। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस कि हम उन ख़वातीन वोटर को टारगेट कर सकेंगे, वनरेबल ग्रुप्स को टारगेट कर सकेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके से कोई मुकाबले का कैंडिडेट है जो मुझे टफ टाइम दे सके। अच्छा, आपको ने बड़ा आपका कॉन्फिडेंस, आपने अभी तक अपने हल्के में घूमना फिरना, कोई कैंपेन होता है ना, वो डोर टू डोर कैंपेन, लोगों को रीच आउट करने की मुहिम, किसी चीज़ का आगाज़ किया? जी बिल्कुल, हम डोर टू डोर कैंपेन अभी फ़िलहाल कर रहे हैं और लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स हम लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया का बड़ा भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कुछ सोशल मीडिया जो वॉलंटियर्स हमारे हैं, हमने यूनिवर्सिटियों को रीच आउट किया है, जो बच्चे हमारे साथ वो हमारी कैंपेन को वॉलंटरली हमें उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और देखें, द थिंग इज़ कि हमारी जो कैंपेन के अंदर यूनिक चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो यूनिकनेस ये है कि आप जो सियासी, जो मेरे दूसरे कंपेटिटर्स हैं, वो
अपना पार्टी का वोट बैंक उसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और पार्टी के बेस के ऊपर कोई इमरान खान के नाम पे वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है तो कोई नवाज शरीफ के नाम पे वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। उनकी खुद की कारकर्दगी कोई नहीं है। हम लोगों ने जो इस्लामाबाद के एक्चुअल मसले हैं उनके ऊपर फोकस किया। अब जब आप इस्लामाबाद का लफ्ज़ सुनते हैं आपके सामने एक बड़ा अच्छा डिसेंट रिफॉर्म्ड एक शहर आ जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे गिरदो नवा में कच्ची बस्तियां हैं जिसको आए रोज मस्मार किया जा रहा है। वहाँ पे रहने वाले लोग एक बेसिक अपने वसाइल से महरूम है। फिर दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद में 500% प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज किया गया है जो कि सरासर गैर इंसानी है, किसी भी दूसरे शहर में इस तरीके से नहीं है। फिर आए रोज यहाँ पे धरने होते हैं और लोग यहाँ पे शहरों को बंद कर देते हैं और उसका कोई प्रॉपर लाया अमल नहीं है। सीडी और एमसीआई दो ऐसी अथॉरिटी हैं जो कि जिनकी पावर्स ओवरलैप कर रही हैं, जिनको पता ही नहीं है हमने करना क्या है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में कहती हूँ द मोस्ट निगलेक्टेड सिटी। खूबसूरती आप चंद इलाकों में तो दिखा लें लेकिन उसको नेगलेक्ट किया गया। दो बड़े इलाके तरनौल बाराकऊ, आप देखें वहां पे सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं है। नॉर्थ पाकिस्तान के अंदर एक अस्पताल मौजूद है जो कि पिम्स है और उसको और इस्लामाबादी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दीज आर द चैलेंजेस जिसके ऊपर मैं वोट बैंक जो अपना मैं वोट बैंक क्रिएट कर रही हूँ और लोगों से कह रही हूँ अगर आप चाहते हैं। आपने प्री इलेक्शन चैलेंजेस तो बड़े अच्छे होमवर्क किया हुआ है, मैंने अंदाजा लगाया। आपने पोस्ट इलेक्शन चैलेंजेस पे कभी गौर किया है कि अगर आप ये सीट निकालने में कामयाब हो जाती हैं, आपको लगता है कि एज अ सिंगल कैंडिडेट इस सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम में भी आप जिसको आपने अभी खिचड़ी का नाम दिया, उस खिचड़ी के अंदर आपको लगता है कि आप स्टैंड आउट कर सकेंगी? क्योंकि नॉर्मली ये होता है इस मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर कि जो आज़ाद हैसियत में लोग लड़ते हैं उनको अल्टीमेटली किसी पार्टी का हिस्सा बनना पड़ता है टू बी हर्ड। तो आपने सोचा है इस बारे में? देखिए मैं समझती हूँ कि मेरी जो वॉइस है वो इतनी पावरफुल वॉइस है। मैं 6 आलमी अवार्ड जीत चुकी हूँ। उन आलमी फोरम्स के ऊपर जा के जहाँ पे हमारे सियासतदानों की जो है वो सिट्टी गुम हो जाती है और वो बात नहीं करते। मैंने यूएन हाई कमिश्नर के सामने कश्मीर का इशू मैं बतौर ख्वाजा सरा रेज करने वाली इंसान हूँ। तो अगर मैं ये जीत जाती हूँ और मैं बड़ी पुरुम्मीद हूँ अपने हल्के से कि लोग मुझे जिताएंगे और मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी एम्पावर्ड ज़रूर हूँ, मेरी वॉइस इतनी ज़रूर लाउड है और पावरफुल है कि लोग मजबूर हो जाएंगे कि एक सिंगल कैंडिडेट को सुनने के ऊपर। और आई एम वेरी गुड लॉबियस्ट, आई एम वेरी गुड एडवोकेट। पॉलिटिक्स कैसे करेंगे आप? अकेले पॉलिटिक्स करेंगे? आपने ये सोचा है कि जीत जाती है तो किसी जमात का हिस्सा नहीं बनना? देखें जो जमात हमारे मंशूर के साथ अलाइन करेगी डेफिनेटली कोई है ऐसी अभी जो मेन स्ट्रीम अभी तो नजर नहीं आ रही। इलेक्शन के बाद देखेंगे। अभी तो देखें कि खुद उनके आपस के मसले हैं और उनकी सियासत ये है कि महरूम तबकात के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा और वो सिर्फ महरूम तबकात के ऊपर कोई भी जाता है, कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू मुल्क के ऊपर होता है और वो वहां पे जाके तस्वीरें सोशल मीडिया फोटो सेशन कर रहे होते हैं। एक्चुअल तो कोई भी नहीं कर रहा, उनका तो अपने लाले पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई इस तरह की सियासी जमात मौजूद है और ना किसी के साथ। मैं बहुत सी सियासी जमातों के साथ मैंने ऑनररी एडवाइज़र के तौर पर काम किया है और वहाँ पे अभी भी हमने मंशूर के लिए रिकमेंडेशंस भेजी हैं कि आप अपने मंशूर को इंक्लूसिव बनाएं और उसके अंदर वनरेबल ग्रुप्स जिसमें ख्वाजा सरा, माजूर अफराद और ख़वातीन के आप ये चीज़ें उनको शामिल करें। तो लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मेरी सपोर्ट किसी के कोई ऐसी सियासी जमात जिनकी तरफ से आपको कांटेक्ट किया गया हो, मे बी के जमात का हिस्सा भी, ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्शन का वक्त है। आपने कहा कि 73 लोगों ने जमा कराए, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी चाहे बड़ी ना हो, किसी ने आपको प्लेटफॉर्म ऑफर किया अभी तक? मुझे अभी तक किसी ने नहीं ऑफर किया, मुझे अभी तक किसी सियासी जमात ने ऑफर नहीं किया और ना ही। अब देखें मैं आपको इसकी वजह बताना चाहती हूँ और उसकी वजह यह है कि आज किसी मर्द पॉलिटिशियन को गाली देनी है उसको ख्वाजा सरा कह दो, किसी खातून पॉलिटिशियन को गाली देनी है उसको ख्वाजा सरा कह दो। तो आज सोशल मीडिया के ऊपर आप ट्रेंड देखें, ख्वाजा सरा लिखें, आपके ऊपर ख्वाजा सराओं के मसले नहीं नजर आएंगे, एक सियासतदान दूसरे को गाली देता हुआ नजर आएगा। तो दिस इज समथिंग कि जिस सियासी माहौल के अंदर ख्वाजा सरा होना सियासी गाली है तो उसमें वो किसी ख्वाजा सरा को क्यों टिकट देंगे? लेकिन ये तो आपको नहीं लगता ये इस मुल्क के जनरली कलेक्टिव इश्यूज का हिस्सा है? क्योंकि जहां पर आपने ये कहा कि गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर ये भी कहा जाता है कि औरतों की तरह चूड़ियां नहीं पहनी हुई। तो ये तो कुछ इस तरह की चीजें हैं ना जो हमारे वो जो पेट्रियार्कल वो है माशरा है उसका हिस्सा है। देखें यही तो हमारा मसला है कि हमने अब्यूज़ को हमने नॉर्मलाइज कर दिया है और हमने उसको नॉर्मलाइज करके एक्सेप्ट कर लिया है। हम उसके ऊपर
बात नहीं करते। तो मेरा इस सियासत के आने का मकसद एक ये भी मकसद है कि मैं जो सियासी शऊर भी पैदा कर सकूं कि आप लोगों को तमीज़ के साथ कैसे बुला सकते हैं, बगैर लड़े कैसे पॉलिटिक्स कर सकते हैं, एक दूसरे की ज़ातियात के ऊपर कीचड़ उछाले बगैर कैसे पॉलिटिक्स करते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये बड़े बड़े जो सियासी लीडर हैं इनको हमसे सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप एक तमीज़ के दायरे में रह के अपनी ना सिर्फ कैंपेन चला सकते हैं और इंशाल्लाह हम वोट भी हासिल करके चलिए भाई, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से आपके लिए, बहुत सारी नेक तमन्नाएं एंड आई रियली होप कि जो अभी आपने एम रखा है उस एम में, उस मकसद में आप कामयाब हो। बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, नायाब अली हमारे साथ मौजूद थी, इस्लामाबाद के 2 बड़े अहम हल्कों से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। बड़ी पुरुमीद है कि वो अपना जो हल्का है वहाँ से शायद वो जो एक डिफरेंस या एक चेंज की बात होती है वो लेके आने में कामयाब हो सकेंगी। जैसे मैंने कहा कि हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएं इनके लिए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। अश्विन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।